हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 13 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्क बेली से अपने प्यार का इजहार कर देता है और बेली भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद मार्क बेली को अपने ठिकाने पर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर स्पेशल फील करवाता है और यहाँ पर दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ मई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो अपनी लाइफ में आगे क्या करे, क्योंकि उसने अपने पापा का घर तो छोड़ दिया होता है और उनके पैसों को भी लात मार दी होती है, जिस वजह से उसके पास जाने का कोई ठिकाना नहीं बचता। तो पोंग मई को सपोर्ट करता है और उसे सहारा देने की कोशिश करता है। आगे पोंग मई को अपने घर लेकर जाता है और कहता है जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर रह सकती हो। और पोंग और बेलून मई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो मई उन लोगों के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है। दूसरी तरफ मार्क अपने पापा से मिलने के लिए जा रहा होता है कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं कि तभी मार्क खुनतोन को चारिन से बात करते हुए सुन लेता है और मार्क को पता चल जाता है कि खुनतोन भी चारिन के साथ मिला हुआ है और वो दोनों साथ में मिलकर निक को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। तो मार्क सीधा अपने पापा के पास जाता है और उन्हें आगाह भी करता है कि खुनतोन उसे धोखा दे रहा है, पर उसके पापा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं मुझे खुनतोन पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा और न ही मेरे साथ कभी भी गद्दारी करेगा। तो मार्क कहता है आपको अपने बेटे से ज्यादा इस बाहर वाले पर भरोसा है कि ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, इस इंसान से दूर रहिए वरना बाद में आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। और मार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चारिन निक और मार्क को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है, क्योंकि अगर वो दोनों रास्ते से हट गए तो पूरी मिरेकल कंपनी उसकी और उसके बेटे की हो जाएगी। तो चारिन अपने इस प्लान पर काम करने लगती है। आगे जब चाकित को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम को इतना बड़ा गुनाह करने से रोकता है, क्योंकि चाकित अपने पापा से बहुत ही प्यार करता है, चाहे वो उसका असली बेटा हो या ना हो, पर वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। तो चाकित अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे रूम में बंद कर देती है और कहती है जब तक मैं अपने प्लान को पूरी तरह एग्जीक्यूट ना कर लूं तब तक तुम इसी रूम में बंद रहोगे और तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे। और चारिन चाकित को रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा चाकित चिल्लाता रहता है कि मॉम आप ऐसी गलती मत कीजिए, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और बेचारा चाकित चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ मार्क बेली को कहता है मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम यहीं पर रहो और तुम्हारी सारी चीजों का ख्याल मेरा बंदा रख लेगा। मैं बहुत जल्द सारे काम निपटा कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, ठीक है? तो बेली कहती है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं यहीं पर रहूंगी और तुम्हारे हुक्म का पालन करूंगी। तो मार्क बेली को अपने बंदे के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क हांगकांग से वापस आ जाता है और वहाँ पर आकर चारिन के प्लान का पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार चारिन निक के साथ क्या करने वाली है। और मार्क अपने बंदे को चारिन के पीछे भी लगा देता है ताकि वो उसकी सारी हरकतों पर नजर रख सके। दूसरी तरफ बेली को जब पता चलता है कि मार्क उसे हांगकांग में ही छोड़कर वो वापस घर चला गया है, तो वो ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्क किसी मुसीबत में है। तो वो उस गार्ड को कहती है कि वो उसे उसके घर वापस छोड़ आए, पर वो बंदा उसे घर वापस छोड़ने के लिए मना कर देता है, क्योंकि मार्क ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे बेली की सेफ्टी का ख्याल रखना होगा और बेली को कुछ भी होने नहीं देना होगा। इसलिए वो बंदा बेली की एक बात भी नहीं मानता कि तभी उस गार्ड के फोन पर निक का कॉल आता है। तो बेली उस कॉल को उठाती है और निक से बात करती है और कहती है मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। आगे बेली निक से मिलती है और निक को कहती है आप वापस जा रहे हैं ना, मुझे भी आपके साथ जाना है। तो निक कहता है तुम्हें पता है ना कि मार्क तुम्हें यहाँ पर क्यों छोड़ कर गया है, क्योंकि उसे तुम्हारी सेफ्टी की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गया है, क्या तुम भूल गई? तो बेली कहती है हाँ मुझे पता है कि मार्क मेरी सेफ्टी की वजह से वो मुझे यहाँ पर छोड़ कर गया है, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, जबकि मैं ये जानती हूँ कि मार्क मुसीबत में है, मुझे वापस जाना है और उसके पास रहना है, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तो निक बेली को मना नहीं कर पाता और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चारिन निक को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। निक जिस हेलीकॉप्टर से वापस थाई आ रहा होता है वो उस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह बम फिट कर देती है। जैसे ही वो प्लेन लैंड होगा वैसे ही वो बम फट जाएगा और उन लोगों की मौत हो जाएगी। और चारिन अपने इस प्लान पर बहुत ही खुश हो रही होती है कि वो एक तीर से दो शिकार करेगी। दूसरी तरफ पोंग और मई को पता चलता है कि बेली निक के साथ है, तो वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो दोनों बेली को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। इधर मार्क चारिन का पीछा कर रहा होता है और मार्क को लगता है कि चारिन उसके जाल में फंस रही है, पर चारिन उल्टा उसे ही अपने जाल में फंसा रही होती है और चारिन चारों तरफ
से मार्क को घेर लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बीरू आ जाता है और उन लोगों की जान बचा लेता है और वो लोग चारिन को चकमा देकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे मार्क को पता चलता है कि जिस प्लेन से उसके पापा वापस आ रहे हैं उस प्लेन में बम फिट है। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने पापा को बचाने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है कि तभी उधर से वो प्लेन आ रही होती है। तो मार्क उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर कि वो यहाँ पर प्लेन लैंड ना करे, क्योंकि जैसे ही वो लोग लैंड करेंगे वैसे ही वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। और मार्क रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो प्लेन नहीं रुकती और वो सीधा लैंड कर जाती है, जिस वजह से वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। तो मार्क जैसे ये देखता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है और अपने पापा के लिए आंसू बहाने लगता है और वो पागलों की तरह करने लगता है। लेकिन उसके दोस्तों से रोक लेते हैं कि तभी वहाँ पर पोंग और मई भी आ जाते हैं और मार्क को बताते हैं कि जिस प्लेन में निक बैठा हुआ था उसी प्लेन में बेली भी बैठी हुई थी। तो मार्क जैसे ये सुनता है कि बेली भी इसी प्लेन में थी वो तो पूरी तरह पागल हो जाता है और बेली को बचाने के लिए जाने लगता है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। लेकिन मार्क फिर भी नहीं रुकता कि तभी उधर से बेली आती है। तो मार्क जैसे ही बेली को देख तो तब उसके जान में जान आती है और वो बेली के पास दौड़कर जाता है और उसे जाकर गले लगा लेता है। तो मार्क बेली को कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ पर कैसे आई? तो बेली कहती है, हाँ मैं निक के साथ ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरे प्लेन में आने को कहा था इसलिए मैं थोड़ी लेट आई। और बेली उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर गोलीबारी होने लगती है। तो मार्क बेली को लेकर वहाँ से चला जाता है और सब अपनी जान बचाने लगते हैं। इधर मई भी पोंग की जान बचाता है और अपने बच्चे और मई की हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। दूसरी तरफ बेली और मार्क चारिन के गुंडों से अपना पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर वो गुंडे इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो मार्क को लास्ट में अपने रौद्र रूप में आना ही पड़ता है और अपनी और बेली की जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ाई करनी पड़ती है और उन्हें गोली मारनी पड़ती है। तो मार्क बेली की जान बचाने के लिए उन सारे गुंडों को जान से मार डालता है। तो बेली जैसे ही बंदूक की आवाजें सुनती है तो उसके दिमाग पर इसका बहुत ही गहरा असर होता है और उसे अपनी पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है। और फाइनली बेली को अपने पास्ट की सारी बातें याद आ जाती है। तो जैसे ही बेली को अपने पास्ट की सारी बातें याद आती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और वो मार्क को देखकर तो और डर जाती है। तो मार्क बेली के पास जाता है और उसे पूछता है, तुम ठीक हो ना? तो बेली मार्क को देखकर इतना डर जाती है कि बेचारी बेहोशी हो जाती है। तो मार्क बेली को अपने साथ लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। दूसरी तरफ चाकित अपने पापा की मौत की खबर सुनकर तो पूरी तरह पागल हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। कि तभी उसकी मॉम आती है और उसे समझाती है, जिसे जाना था वो जा चुका है, मुझे भी तुम्हारे पापा के जाने का बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब करना जरूरी था, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा जिंदा रहते तो वो कभी भी तुम्हें मेडिकल कंपनी का वारिस कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हें अपना बेटा समझा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मार्क को ही अपना बेटा समझा था। चाहे तुम अपने पापा के लिए कुछ भी कर लो या उनके लिए अपनी जान भी क्यों ना दे दो, फिर भी तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें अपने जायदाद का वारिस नहीं बनाते। जिस तरह तुम्हें अपने पापा के जाने का गम है उसी तरह मुझे भी उनके जाने का बहुत गम है, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी उनके साथ ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे बेटे की भलाई इसी में है और तुम्हें इस पूरी कंपनी का वारिस बनाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसलिए खुद को इस गम से बाहर निकालो और अपने आप को संभालो, क्योंकि अब इस कंपनी के इकलौते वारिस तुम हो और तुम्हें ही इस कंपनी को संभालना है, समझे? और चारिन अपने बेटे को अपने बातों में इस तरह घुमाती है और उसके ब्रेन को इस तरह वॉश करती है कि बेचारा चाकित भी अपनी माँ की ही बोली बोलने लगता है। तो चाकित कहता है, लेकिन अभी मार्क का कुछ भी पता नहीं चला है। तो चारिन कहती है, तुम मार्क की टेंशन मत लो, मेरे बंदे उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए तुम उसकी परवाह मत करो और जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करो, समझे? दूसरी तरफ बेली को होश आ जाता है, तो वो जैसे ही मार्क को देखती है तो वो पूरी तरह घबराने लगती है और उससे नजर भी नहीं मिला पाती और मार्क ये सब नोटिस कर रहा होता है, पर उसे ये बात पता नहीं होती कि बेली की याददाश्त वापस आ चुकी है। तो मार्क बेली से अच्छे से ही बात करता है, लेकिन बेली उससे दूर भागती है। बेली मार्क से जितना भी दूर भाग ले उसे उसका दर्द देखा नहीं जाता और वो उसके जख्मों पर दवाई भी लगाने जाती है। तो मार्क बेली से बात करने की कोशिश करता है, पर बेली उसकी सारी बातों को अवॉइड करती है और उसे नजर भी नहीं मिलाती। तो मार्क समझ जाता है कि बेली किसी बात से बहुत ही परेशान है। तो मार्क बेली से पूछता भी है कि क्या बात है, पर बेली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो मार्क समझ जाता है कि बेली की याददाश्त वापस आ चुकी है। तो मार्क सीधा बेली को कह भी देता है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है ना, इसलिए तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रही। तो बेली कहती है, हाँ मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था कि कभी भी मेरा पास्ट हमारे बीच नहीं आएगा, लेकिन जब से मुझे सब कुछ याद आया है तब से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारा पास्ट कभी भी हमारे बीच नहीं आएगा, लेकिन
लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मैं तुम्हें देखती हूं तो मेरे सामने वही सीन दोबारा वापस आ जाता है जिसे मैं हमेशा भूलना चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन अब जब आ चुकी है तो मैं इसे भूलना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पा रही। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे नफरत है या मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए खुद को नॉर्मल करने के लिए, इसलिए प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दो। और बेली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मार्क ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारे का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि मार्क जिस बात के लिए हमेशा डरता था कि जब बेली की याददाश्त वापस आ जाएगी और उसे वो सब याद आ जाएगा कि उसने ही उसके पेरेंट्स को मारा था, तब बेली का क्या रिएक्शन होगा, क्या बेली उसे माफ कर पाएगी, क्या वो दोनों फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और क्या उन दोनों के वैसा ही प्यार रहेगा जैसा पहले था। और मार्क यही सब सोच सोच कर सैड रहता है और इधर बेली भी अपनी यादों की कसम कसम में झूल रही होती है। इन दोनों की लव स्टोरी पूरी होती है या नहीं, वो तो आपको मेरे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।